प्लीज मेरी बात सुनोगी एक बार? क्यों सुनूं? सुनने के लिए बचा ही क्या है? अनिरुद्ध पर फूटा झनक का गुस्सा। और उसके बच्चे ही चली गए दीदी के पास वापस। बाहर आया झनक के दिल का दर्द। फिर अनिरुद्ध और झनक के बीच आई अर्शी। तुम इसे लेकर घर नहीं जाओगे। स्टार प्लस के सीरियल झनक में आए दिन कोई न कोई तमाशा होता ही रहता है और आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहां पर आदित्य ने झनक को प्रपोज किया था, लेकिन घर वालों ने झनक के कैरेक्टर पर ऐसे इल्जाम लगाए कि वो घर छोड़कर जाना चाहती है। लेकिन फिर एक बार झनक को रोकने के लिए पहुंच गए हैं अनिरुद्ध और देखिए कैसे वो उसे घर के अंदर चलने के लिए कह रहे हैं। लेकिन आज झनक का गुस्सा फूट ही गया। देखिए कैसे वो खुद पर लगे सारे इल्जाम कबूल रही है, वो भी गुस्से में। हालांकि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन गुस्से में वो यही सब कर रही है। इतना ही नहीं, उसने तो आदित्य को भी खरी खोटी सुना दी। जनक, जनक प्लीज मेरी बात सुन। देखो, वापस चलो। क्यों आए मेरे पीछे? क्यों आए पीछा करते हुए मेरा? आपको पता है ना मैं एक बहुत बुरी लड़की हूँ, बहुत बुरी और घटिया गिरी हुई लड़की हूँ मैं, कैरेक्टरलेस लड़की। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो क्या है ना, जितने एहसान आपने मुझ पे आज तक किए ना उनकी कोई कदर नहीं है, उन सबको भूल गई। इसलिए इतना बड़ा फैसला जो अपनी जिंदगी का लिया ना, वो आपको बताना जरूरी तक नहीं समझा। ये जो मैसेजेस मैंने आदित्य को भेजे हैं इस फोन से, वो मैंने ही भेजे हैं। अब तो प्रूफ हो चुका है, तो फिर यहाँ पे मेरे पीछे पीछे क्यों आए हैं आप? कुछ बोलना बाकी रह गया? हाँ, मैं नहीं, जो बेइज्जती आपने अंदर की सबके सामने, वो बेइज्जती काफी नहीं थी आपके लिए। तो जो बोल रहे हैं बोल दीजिए, और इतना बोलिए जब तक मन नहीं भर जाता ना, बोलते जाइए। और उसके बच्चे ही चली गए दीदी के पास वापस, क्योंकि अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना दोनों के बीच, सब कुछ क्लियर है। आप समझ चुके हैं कि अर्शी दीदी आपसे कितना प्यार करती है। आप भी वही से प्यार करते हैं ना। और मैं कौन हूँ? मैं तो एक धोखेबाज घटिया लड़की हूँ ना, जहाँ पैसा दिखा वहाँ चली गई। और अभी तो ये भी प्रूफ हो चुका है कि मैंने ही मैसेजेस किए हैं। मेरा फोन है ना, तो मैंने ही मैसेजेस भेजे होंगे। जनक तुम प्लीज मेरी बात सुनोगी एक बार? क्यों सुनूं? सुनने के लिए बचा ही क्या है? आप चाहते हैं ना कि एक्सेप्ट करूं? सामने से एक्सेप्ट कर रही हूँ। मैंने ही सब कुछ गलत किया है, मैं हुई ऐसी। अब मैं जा सकती हूँ, मेरा रास्ता छोड़िए। जान गए ना कि मैं कैसी टाइप की लड़की हूँ। तो ये देखिए, ये मेरा फोन है, ये फोन मेरे पास ही है। तो इस फोन से मैंने ही आपको मैसेजेस किए होंगे, क्योंकि मेरा फोन तो हर वक्त मेरे पास ही रहता है ना? तो जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, मैंने ही गुनाह किया है। और आज जो कुछ भी हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है। तो अब तो आप समझ गए ना कि कितनी घटिया और बुरी लड़की हूँ मैं। वो क्या है ना, अगर कोई और जगह होती, ये लोग नहीं होते ना, तो मैं आपकी बात एक्सेप्ट कर लेती। लेकिन आज क्या है ना, ये लोग थे, इसलिए मुझे शर्म आ गई और मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई। वही इसी के साथ बिपाशा और अर्शी भी वहाँ पहुँच गए ताकि अनिरुद्ध झनक को रोक ना पाए, क्योंकि उनके लिए तो अच्छा ही है कि झनक घर छोड़कर जा रही है। लेकिन अनिरुद्ध जिद पर अड़ा है कि झनक कहीं नहीं जाएगी। ऐसे में अर्शी और झनक के बीच भी छिड़ गई बहस, जहाँ फिर एक बार अर्शी झनक को खरी खोटी सुनाने लगी, लेकिन इस बार झनक ने दिया उसे मुंह तोड़ जवाब। एक सेकंड, घर चलते हैं मतलब क्या बोल रहे हो अनी? ये क्यों चलेगी हमारे साथ घर? आप छोड़िए ना, आप प्लीज अंदर जाइए। आदित्य वेट कर रहे हैं, आप लोग डिनर के जाते नहीं जाएंगे तो इसको बुरा लगेगा। आप प्लीज जाइए घर, मैं जनक को लेके जा रहा हूं। नहीं अनी ऑलरेडी खुद जा रही थी, तुमने आकर इसे रोका। हमेशा ऐसा क्यों करते हो तुम? इतना क्या भागे ये तुम्हें? और तुम झनक, इसी तरह से तुम लड़कों को नचाती हो ना। एक तरफ अनी, एक तरफ आदित्य, दोनों चाहिए तुम्हें। मैंने जब कहा कि मुझे जनक से अकेले में बात करनी है तो मैं सिर्फ आदित्य से नहीं कह रहा था। यही बाबा मेरे पीछे क्यों आते हैं? इन्हें पराई लड़की से ऐसे बात करनी चाहिए। सत्यानाश हो तुम्हारा झनक। आई विश तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। इतना कुछ हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन फिर भी तुम्हें सबक नहीं मिला। और जो बचा कुचा है भी तुम्हारे पास, वो भी बर्बाद करने पर तुली हो। हाँ, तुम नहीं तो और कौन? कभी सोचा तुमने ये सब कुछ तुम्हारे साथ ही क्यों होता है? तुम्हारे डैड पर ही क्यों गोलियां चली? हम में से किसी के साथ ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम में से सिर्फ तुम ही एबनॉर्मल हो। कभी सोचा इस बारे में तुमने? अर्शी प्लीज कीप योर माउथ शट। हाँ, जनक की जिंदगी नॉर्मल नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जिसने इसे जन्म दिया ना,
इसके पैदा होते ही वो इसे छोड़ के चली गई। फिर जिसने इसे पाला उसके बारे में सोसाइटी वालों ने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी। अनिल, खबरदार, वॉच इट, तुम घर नहीं जाओगे इसे लेकर। जनक जब से हमारी जिंदगी में आई है तब से कुछ ना कुछ हंगामे पे हंगामे हो रहे हैं। हंगामा हो गया। मैंने होठों से लगाई तो बट आज इस बात का हंगामा हो रहा है कि बिपाशा ने प्रॉमिस किया था अर्शी को कि 7 दिन के अंदर अनी को मतलब तुम्हारे पास मैं लाऊंगी और जनक को हमारे घर से, अनी की ज़िंदगी से हम दूर फेंक देंगे। इनिशियल स्टेज में सक्सेस हमने पा लिया था, मैसेज करके हमने बताया आदित्य कपूर को कि जनक तुम्हारे साथ शादी करना चाहती है, मतलब जनक के बिहाफ पर। और आदित्य कपूर मान भी गए, आ भी गए, श्राद्ध पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया, नेक्स्ट डे उन्होंने फंक्शन के लिए अनाउंसमेंट किया और प्रपोज भी किया जनक को। पर बेचारा वो बेचारे के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि जनक ने बोल दिया कि नहीं, मैं आपके लिए सेम फीलिंग्स नहीं रखती। तो आदित्य कपूर इज ऑल्सो वेरी कंफ्यूज कि क्या होने वाला है। और मुद्दा जो था, ये गेम प्लान का एक मुद्दा था कि जनक और अनी के बीच में हम मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे। बट अब अभी ऐसा लग रहा है कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग शायद नहीं हो पाएगा। अनी फिर से फिसल गया है और वो आकर ये डबल चेक कर रहा है कि सच में जनक ने ही मैसेज किया था कि किसी और ने मैसेज किया था। और फिर से अर्शी का दिल टूट गया है। इन शॉर्ट बिपाशा का प्लान फेल हो चुका है। ऐसे नहीं बोलना होता, ये यही बोलना था। इतना तूने जो लंबा चौड़ा बोला है, इतना सच नहीं बोलना होता है। बोलना होता है इनिशियल स्टेज पे हमने सक्सेस पा ही लिया था। नहीं, भाई अर्शी और बिपाशा तो हार नहीं मानने वाली हैं। वो जनक और अनिरुद्ध को अलग करने के लिए ऐसी ही चालें चलती रहेंगी। लेकिन फिलहाल जनक का गुस्सा कैसे शांत होगा और क्या वो घर में रुकने के लिए मान जाएगी, ये तो देखना होगा। मुंबई से कैमरामैन आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज तो शेयर किए हैं हमने आपके साथ कुछ अमेजिंग हेयर केयर टिप्स, और उसी के साथ साथ लेकर आते हैं हम आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फटाफट अपने व्हाट्सएप पर जाकर हमें वहाँ भी फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।